हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मिशन। सो आज हमारा टॉपिक है गास जैकोबी एंड गास सीडल। सो मेरी आपने पिछली वाली वीडियोस देखी होगी जो मेरी 11 टॉपिक्स थी या एक बार ये थी। तो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड पे मैंने वीडियोस बनाई थी और इंटरपोलेशन पे खास करके मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। तो आज का हमारा टॉपिक है गास जैकोबी एंड गास सीडल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये हम जो क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ा था कि डुलिटल मेथड, क्राउच मेथड, गास एलिमिनेशन, गास जॉर्डन, गास बहुत सारे मेथड हैं जिसमें हमें कि कोई भी तीन लीनियर इक्वेशन मिली हुई थी और हम उसको सॉल्व कर रहे थे। तो जैसे हमारा क्राउच और डुलिटल मेथड है लाइक एलयू डिकम्पोजिशन, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हमें मिल रहा था ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। तो हमारी एल तो हमारा उसमें कोई मैट्रिक्स था ए, और ए को हम ए एक्स इज इक्वल टू बी ले रहे थे एंड ए इज इक्वल टू हम एल यू ले रहे थे। देन हम लोअर एल क्या है लोअर, यू क्या है अपर, तो ले रहे थे। उस हिसाब से हम एल क्या ले रहे थे, एल इज इक्वल टू हम ले रहे थे एल हम ले रहे थे एल क्या ले रहे थे, एल वाई इज इक्वल टू बी, एंड यू क्या ले रहे थे, यू एक्स इज इक्वल टू वाई ले रहे थे। तो हमारा कुछ ये था एल यू डिकम्पोजिशन में, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ व्हाई वी आर जस्ट यूजिंग दिस, व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस। जैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके और अप्लाई करते हैं एलयू डिकम्पोजिशन, गास एलिमेंट, गास जॉर्डन, जिसमें हम पिवट का एलिमेंट चेक करते हैं और एक्स वाई जेड जो भी हमारे रूल्स वगैरह होते हैं हम उस पर जो है ना यूज करते हैं। हाँ, जब हम उसका मैट्रिक्स का जो है ना एक्स वाई जेड निकालते हैं तो हमें क्या कर 2/2 का हमें मिलता है और 3/3 का भी हमें मिलता है। मगर 4/4 का हम जब निकालेंगे 4 रो 4 कॉलम, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर 5/5 या 10/10 का निकालेंगे तो वो बहुत पूरा डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे रूल बनाया गया है गास जैकोबी। दिन उसके बाद क्या है गास सीडल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता दूं कि जब हम ये एलयू डिकम्पोजिशन अप्लाई करते हैं तो हमें कहाँ ना कहाँ एरर आती है या कहाँ ना कहाँ हमें जो है ना सॉल्यूशन एग्जिट नहीं करता, क्योंकि हमें स्विप रो स्विप करनी पड़ती है और मतलब बहुत सारा ऐसा चक्कर होते हैं। मगर 2/2 मैट्रिक्स होता है या ऐसे कोई मैट्रिक्स होते हैं छोटे वाले, तो वो छोटे जो है ना फास्ट में हो जाते हैं। जो 2/2 होता है या मतलब 3/3 जो मतलब बिल्कुल इसका पिवट भी मतलब हमें मिल जाए और हर चीज सोल्व हो जाए। मगर जब हम ये दोनों जो है ना जब हम ये दोनों यूज करते हैं तो ये हमें जो है ना फास्टर देंगे और मतलब बिल्कुल सिंपलीफिकेशन में आंसर देंगे। इसके तो एक या दो रूल्स हैं, मगर इतने नहीं कि जितने हम एलयू डिकम्पोजिशन में या उसमें लगाते हैं, और बहुत मतलब वो लेंथी होता है प्रोसेस। 2/2 या 3/3 का करते हैं, 4/4 का करते हैं बहुत लेंथी हो जाएगा और हमें कहाँ ना कहाँ गलती होती है या कहाँ ना कहाँ हमारे जो है आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है, मतलब एरर आती है, या मतलब हमें आंसर एरर तो नहीं आती, एग्जैक्ट आता है, मगर कहाँ ना कहाँ हमारी गलती होती है या कुछ ना कुछ हो जाता है। 10/10 का तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते यूजिंग दिस। तो इसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस, दैट्स व्हाई न्यूमेरिकल एनालिसिस नेसेसरी। न्यूमेरिकल एनालिसिस will not give you exact but you will get approximate answer। तो यहाँ पे क्या होता है गास जैकोबी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जब आप गास जैकोबी अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको क्या करता है, कोई भी आपको तीन जो है ना इक्वेशन मिली होती है लीनियर, तो उसमें क्या होती है लीनियर में जो आपको जैकोबी जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, डायगोनल चेक करोगे। बिफोर अप्लाइंग दिस मेथड वी मस्ट चेक डायगोनल डोमिनेंसी। अब मैं आपको बता दूं डायगोनल डोमिनेंसी क्या होती है। ये A11, A22, A33 ये हमारी डायगोनल डोमिनेंसी होती है। तो इसमें हमें डायगोनल डोमिनेंसी चेक करनी पड़ती है कि A11 जो है, A11 इज ग्रेटर देन A12 प्लस A13 एंड A22 ये वाला इज ग्रेटर देन A21 प्लस A23 देन A33 ग्रेटर देन A31 प्लस A32। जब हम तीनों को ऐड करेंगे, जब हमें जो आंसर मिलेगा अगर ग्रेटर होंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। इफ दीज आर नॉट ग्रेटर या कुछ भी नहीं है तो हम ये वाला मेथड हमारा फेल हो जाएगा, मतलब कहां ना कहां हमारी गलती होगी। अगर नहीं है, इन तीनों में से कोई ना कोई आपको इक्वेशन होंगी जो ग्रेटर होंगी, तो आपकी अब अगर ये चेक करोगे अगर ये ग्रेटर नहीं तो आप नीचे वाले उठाओगे, अब देखोगे 2-1 की जो है ना ग्रेटर है इन दोनों के, तो आप 2-1 रखोगे। अगर इफ देयर इज नॉट, अगर यहाँ पे नहीं है, तीनों में आपकी होगी कोई ना कोई ऐसी 2-1-1 या 2-2-3-3 होगी जो है ना बकाया से ग्रेटर होंगी, तो आप स्विप वो खुद कर सकते हो। इट्स इजी प्रोसेस। आप जैसे गास में हम गास जॉर्डन में स्विप करते आते हो, और जब आप मेथड अप्लाई करते हो उसका पिवट बंद करते हो, पिवट के बाद नीचे जीरो, लोअर एंड अपर जीरो करते हो, तो आप बहुत से सारे मेथड अप्लाई करते हो। यहाँ पे बस यही आपको चेक करना है कि A11 ग्रेटर है A12 13 से, और ये वाला ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है। जब ये ग्रेटर होंगे और मिल जाएगा तो आपको जो है ना आंसर आपको मिल जाएगा कैसे ना कैसे करके, कहां ना कहां तक वो जितनी आइटरेशन चली। और जो हमारे डायरेक्ट मेथड होते हैं वो हमारे बहुत लेंथी होती है, 4/4 5/5 जो है ना जब हम अप्लाई करते हैं। अगर जब हम गास जैकोबी या सीडल में से दोनों में से कोई भी अप्लाई करेंगे तो वो हमें फास्टर देंगे। मगर यहाँ पे एक जब आप गास जैकोबी अप्लाई करोगे, जो आपको ओल्ड जो है ना वैल्यूज मिलती जाएंगी, x0 y0 z0 x1 y1 z1 x2 y2 z2, वो आप पुट करते जाओगे नेक्स्ट इक्वेशन में तीनों। अगर ये तीनों आपने सॉल्व की, जो आपको न्यू मिली वो आप न्यू तीनों पुट करोगे नीचे,
कोई भी आप जो है ना फेरफार मतलब आगे पीछे नहीं जाओगे तो आप वो न्यू जो है ना ओल्ड वैल्यू उठा के पुट करोगे। अब सीडर में क्या होता है, जस्ट आपको ये एक या 2 पॉइंट याद करनी। सीडर में क्या होता है, सीडर में जो आपको जो है ना यहाँ से अगर एक्स नॉट निकालिए, मतलब एक्स नॉट वाई नॉट आपने क्या लिए, वाई नॉट इज इक्वल टू 0। अगर आपने तीनों 0 लिए और यहां से आपको एक्स नॉट मिल जाती है, एक्स वन मतलब मिल जाती है, तो आप क्या करोगे, नीचे जाओगे। जब आप y जो है ना x2 मतलब यहाँ पे तो हमने x2 x3 लिया है, तो आप यहाँ पे x2 और x3 लोगे और y z भी ले सकते हो। जब आप x नॉट y नॉट और z नॉट इज इक्वल 0 लोगे जेकोबी में, मैं फिर से आपको बताता हूँ जेकोबी में, तो आपको यहां से जो आएगी वो भी यहां से भी आएगी और यहां से जो तीनों में से x1 y1 z1 आएगी ना, देन आप क्या करोगे, नीचे जाओगे, नीचे में क्या करोगे, ये वाली x1 y1 z1 पुट करोगे। देन आपको x2 y2 z2 मिल जाएगी। जब आप तीनों पुट करोगे इक्वेशन में, आपको x1 फाइंड करना, तो आपको x1 नहीं पुट करना, y1 z1 करना है। ये तो आपको आता है, x1 x2 x3 आप इसको ऐसे नाम दो, x2 x3। यहाँ पे मैंने x2 x3 लिया है, आप x y z भी ले सकते हो, x1 x2 x3 भी ले सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जब आपको नीचे मतलब मिलती जाए जहां पे दो आइटरेशन सेम हो, तो वहां पे हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा छोटा सा लेंथ मतलब प्रोसेस जो आपको जो है ना अप्लाई करना है। जेकोबी में क्या करनी है, ओल्ड वाली वैल्यूज, और सीडर में क्या करना, न्यू वाली वैल्यूज। अभी हम एग्जांपल करेंगे, इस एग्जांपल में आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। जब मैं एक एग्जांपल करूंगा तो मैं जल्दी से जो है ना एग्जांपल कर देता हूँ, देन आपको मैं समझाता हूँ गॉस जेकोबी और सीडर पे। 4x4 भी देख सकते हो, 5x5 6x6 में आपको 3x3 या 4x4 करवाऊंगा क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। सो जल्दी से आप क्वेश्चन निकाल लें या क्वेश्चन समझ लें, जैसे हम अभी आप आगे प्रोसीड करते हैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए। सो तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है गॉस जेकोबी, देन हम यही क्वेश्चन उठाएंगे और यही हम सीडर पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कितनी एडिशन मिल रही है। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस में आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आपको तीन कोई भी इक्वेशन है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ। जब आपको कोई भी तीन इक्वेशन है गिवन है, मतलब a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b21, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3। अगर आपको ये फॉर्म कोई भी गिवन है, यहाँ पे आपको बोल रहा है अप्लाई जेकोबी और सीडर एनी मेथड लाइकवाइज एट एनी आइटरेशन मेथड, तो आप तीनों में से पहले आप क्या करोगे, डायगोनल चेक करोगे, a11 a2 a3। आपको मैंने बताया कि a11 इज ग्रेटर देन a12 प्लस a13 और a22 कैसे और a33 कैसे। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप x1 और x2 x3 फाइंड करने के लिए मतलब आप जा रहे हो, या y z भी आप इसको नाम दे सकते हो, y z, यहाँ पे y, ये z आपको इजी रहेगा समझाने के लिए z, क्योंकि मैंने यहाँ पे z और y लिया है, z y, यहाँ पे y। अगर आप यहाँ पे x जो है ना मालूम करना चाहते हो x, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये a1, यहाँ पे ये क्या a डे और यहाँ पे a डे, वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे b1 प्लस a13 y प्लस a12 y a13 z, a12 z। तो यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपको x की इक्वेशन मिली। देन आप y की कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू 1 अपान a22 राइट, b2 माइनस a21 x माइनस a22 z, ये आपको मिली z की। जो भी आपको जो है ना जेकोबी अप्लाई करोगे, तो जेकोबी में क्या करोगे, जो अब मैं अब पहले z निकालू तो मैं आपको बता दूं, a33 b3 माइनस a31 x माइनस a32 y। तो अगर आप जेकोबी अप्लाई कर रहे हो, अगर गॉस जेकोबी आइटरेशन मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहां से जो भी आपको x1 मिलेगी, यहां से जो भी y1 मिलेगी, यहाँ पे जो भी z1, अब कैसे मिलेगी, फर्स्ट ऑफ आप कोई भी जो है ना x y z ले सकते हो, कुछ भी नंबर। अगर आप 0 लोगे तो आपको 0 जो है ना बिल्कुल ही आसान जो है ना वे मतलब आसान रहेगा अगर आप 0 लोगे, क्योंकि छोटे से छोटी जो भी आप नंबर लोगे वो आपको जो है ना आसानी मिलेगी। अगर यहाँ पे आप 0 पुट करें तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड निकालने के लिए, क्योंकि हमें जो लेते हैं एक्स वाई जेड वही हमें जेकोबी में नेक्स्ट इटरेशन में वो तीनों ही पुट करनी होती है। तो यहाँ पे जो भी पुट की, यहाँ पे x1 y1 और z1 आ जाएगा। देन आप सेकंड इटरेशन चलाओगे, यही x1 y1 z1 उठाओगे, देन सेकंड इटरेशन पुट करोगे, देन थर्ड इटरेशन में। अब यहाँ ये था सीडल तो जेकोबी, तो यहाँ पे अगर सीडल अप्लाई करोगे, यहाँ पे जो आपको भी x1 मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ डेमो, देन हम जेकोबी जो एग्जांपल करें। अगर आप x1 यहाँ से फाइंड की, x नॉट y नॉट और z नॉट इज इक्वल आपने 0 लिए, यहाँ पे आपने 0 पुट किया क्योंकि आपने x फाइंड करनी है, तो y z 0 लोगे। देन y फाइंड तो जो मतलब जो अप्लाई करोगे जो को भी सीडल, तो वो वाली इक्वेशन पुट कर, वो वाले
वैल्यूज पुट करोगे। अगर यहाँ से आपको x1 मिली, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, वो वही x1 पुट करोगे, यहाँ पे वही z0 पुट करोगे और y निकालोगे। देन y1 आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे x1 और y1 न्यू वैल्यूज पुट करोगे, देन z निकालोगे। देन नेक्स्ट इटरेशन में वो तीनों ही न्यू पुट करोगे। देन आपको जो न्यू आती जाएगी x1 y1 z1 नेक्स्ट इटरेशन पुट करते जाओगे, आपको मिलती जाएगी। दैट्स व्हाई दिस इज फास्टर देन जैकोबी। अब मैं आपको ये बता दूं कि गास जैकोबी इज स्लोअर देन सीडर एंड सीडर इज फास्टर देन जैकोबी। तो ये सीडर क्या हुआ, गास एलिमिनेशन, जॉर्डन एंड जो भी एलयू डिकम्पोजिशन सबसे ये फास्ट है एंड आपको आंसर भी जल्दी देता है फॉर जो है ना लंबे चौड़े मतलब के मैट्रिसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं ये आपको बेसिक आपको यहाँ पे समझा ली। तो यहाँ पे हम आते हैं जैकोबी पर। तो यहाँ पे हम गास जैकोबी लगा रहे हैं, यहाँ पे गास जैकोबी लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक डायगोनल डोमिनेंसी। तो कौन सी, 20 20 20। अब 20 देखोगे और 1 और माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस दोनों से बड़ी है। देन ये वाली भी इन दोनों से बड़ी होगी, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 है, ऐड या माइनस करोगे तो इससे बड़ी होगी। अब ये चेक करोगे तो ये दोनों से मतलब बड़ी है, तो मतलब ये तीनों क्या हुई, डायगोनल डोमिनेंस में पास हो गई। फिर आप आओगे, देन राइट एंड वी आल्सो कैन राइट दिस 3 इक्वेशन एज लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपको x1 y1 और z1 मिलेगी फर्स्ट। देन सॉरी हाँ, x1 y1 z1 यहाँ से आपको फर्स्ट मिलेगी, यहाँ से x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब ये हमने लिखी, क्या किया, x1 निकालने के लिए हमने क्या किया, ये वाले फॉर्म बनाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यही हमने जो है ना, यही एग्जांपल लेके गास सीडर में करेंगे, देखेंगे ये फास्टर आ रहा है, मतलब एक या दो इटरेशन टाइम में आएंगे, या प्रोबेबली 2 या 4 भी कम आए, क्योंकि यहाँ पे है ही 4। तो यहाँ पे क्या है, x1 y1 z1 हमने ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हो, इस साइड माइनस हो जाएगा, देन जो मल्टीप्लाई है वो उस साइड डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्म मिली थी, हम ये फॉर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, x0 y0 z0 जिसे मैंने आपको समझाया इज इक्वल टू 0 लोगे तीनों जैकोब में। देन जो ओल्ड आपको मिलती जाएगी, जो ओल्ड होंगी वो आप पुट करते जाओगे नेक्स्ट जो आइटरेशन में। यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन है, हमने 0 पुट की, 0 0 हो जाएगा, 17/20 आप जब करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 0.85 मिलेगा। देन y1 में ये 0 पुट x1 दोगे, देन y1 में 0 पुट करोगे, यहाँ पे भी तो आपको क्या मिलेगा, 0 माइनस 0.9, क्योंकि माइनस 18 को डिवाइड करोगे 20 के साथ कैलकुलेट उठा के, देन आपको मिलेगा यहाँ पे 0 माइनस 0.9। देन z1 में आप पुट करोगे 0 0 0, देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 1.25 मिलेगा। अब ये जो तीनों आपने फाइंड किए ना, ये तीनों, ये वाली डायरेक्ट जाके सेकंड आइटरेशन जब आप मालूम करोगे, इन्हीं इक्वेशन में आप पुट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x2 चाहिए, यहाँ से x2 चाहिए, आप इसको x2 लिख लोगे। x2 चाहिए तो y1 और z1 यहाँ पुट करोगे, जो आपको मिली हुई है पुट करोगे, जो आपको आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखोगे x2। देन y2, ये जो है ना थोड़ा जो है ना लेंथ मतलब कि टिपिकल है, मगर यहाँ पे माइंड यूज होगा तो आप करते जाओगे। ये मैंने आई थिंक क्वेश्चन पेपर मतलब जब मैं सोल्व करता हूँ या करता हूँ ना क्वेश्चन, तो 4x4 का मैं जो है ना 10 मिनट में करता हूँ। 4x4 आप बताओ कितनी बड़ी होगी। अब ये डायग्राम के ऊपर है, जितनी बड़ी वैल्यू उतनी जो है ना बड़ी आइटरेशन या उतनी मतलब डिफिकल्ट। जब आप एलयू डिकम्पोजिशन गास एनिमेशन डॉटन लगाओगे ना, तो आपको बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, कहाँ कहीं भी गलती हो सकती है, मगर अगर हो सकती है, इंसान है, मगर वहां पे जो है ना कहाँ जो है ना वो मेथड फेल भी हो रहा है। तो इसलिए हम जो है ना दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग गास जैकोबी और गास सीडर। तो यहाँ पे x2 हम y2 z2 निकालने के लिए हम पुट करेंगे, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, y2, देन z2 हम निकालेंगे, देन ये सेकंड आइटरेशन लाएंगे, हमें ये इक्वेशन मिलेगी। देन हम ये तीनों इक्वेशन क्या करेंगे, सेकंड थर्ड आइटरेशन के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो यहाँ पे z3 x3 y3 z3 हमें क्या मिलेगी, 1 -1 और 1.003 मतलब अप्रोक्सीमेटली जो भी। देन हम जब 4 में आए ना, 4 में हम देखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है, मगर अगर हम आगे चलाएं तो हमें और जो है ना क्लियर आंसर मिलता जाएगा, अप्रोक्सीमेट या मतलब क्लियर। तो यहाँ पे x4 y4 z4 हमें मिल गया, क्या मिल गया, ये वाले फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके दो आंसर, दो x या y या z या x दो सेम आए तो वहां पे आप स्टॉप करोगे, वहां पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 1 सेम है, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये दोनों जो है ना रिपीट हो रही है फॉर्म। तो दो आइटरेशन में कोई भी आपकी वैल्यू सेम आएगी तो आप वहां पे स्टॉप करोगे। यहाँ पे दो अप्रोक्सीमेटली सेम है तो आपने स्टॉप की। अब ये जाके क्या करोगे, इन इक्वेशन में पुट करोगे। इन इक्वेशन में जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या 20x प्लस y, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 20, यहाँ पे x हमने क्या फाइंड किया 1, यहाँ पे प्लस किसी भी दो इक्वेशन में जो है ना राइट आंसर आए तो वहां पे आप स्टॉप करोगे। अगर आपको थर्ड वाला पे अप्रोक्सीमेट चाहिए तो आप आइटरेशन आगे चलाओगे। तो यहाँ पे कोई भी दो या तीनों भी सेम आ सकती है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे क्या है y हमारी क्या है यहाँ पे -1, देन यहाँ पे क्या है -2, z क्या है 1 इज इक्वल टू 17, 20 -1 -2 इज इक्वल टू 17, -1 -3 इज इक्वल टू 17 और 20 - 17 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 17। मतलब ये क्या हुई हमारी
सही हुई, मतलब ये वाली हमारी क्या है, सही है। मतलब जो हमने ये तीनों फाइंड किए, अब ये फर्स्ट में तो हमारी सही आ गई, अब हम इसमें पुट करेंगे, अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे 3 माइनस 20, क्योंकि यहाँ पे -1 है y, तो 3 माइनस 20 इज इक्वल टू -70, और -70 -1 इज इक्वल टू -18, -17 -18 इज इक्वल -1 इज इक्वल टू -18, मतलब ये वाली भी हमारे सेम है, सही है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि वहां पे क्या माइनस है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 20 इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है 1 है, तो मतलब यहाँ पे क्या हमने 25 इज इक्वल टू 25, मतलब ये जो हमने फाइंड की है मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्टली आ सकता है, मैंने ये बात नहीं की एग्जैक्ट आ सकता है, मतलब हमारी अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो बहुत सारे वैल्यूज होते हैं ना वो हमारी अप्रोक्सीमेटली आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स में या नजदीक आते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये था हमारा क्लास जेकोबी। अब यही क्वेश्चन उठाकर हम सीडर में अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे वो वाला आंसर हमारा सेम आ रहा है, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। So here we have same example as we have calculated as we have solved in Jacobi's using Jacobi's। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉस सीडल अप्लाई करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन, सेम ही हमने इक्वेशन उठाई है ये वाली जो हमने अभी अभी जैकोबी में की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक डायगोनल, आपने जैकोबी में पहले से ही डायगोनल चेक की। देन क्या करना है, हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 2 3 काम में आएंगे क्योंकि हम हर इक्वेशन में जो है ना न्यू वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अगर यहाँ पे x1 निकालनी है तो यहाँ पे y0 z0, अगर यहाँ पे y2 निकालनी है तो यहाँ पे x1 z1। तो हम अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अब देखो सॉरी, यहाँ पे अगर y2 निकालनी है तो यहाँ पे x1 जो यहाँ से निकली और z0 0 जो हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यहाँ पे तीन इक्वेशन बनी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एडिशन पुट y0 और z0, क्योंकि यहाँ पे हमें x0 नहीं है, क्योंकि हमें x1 निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे x0 नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, y0 और z0 यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे, सेम जेकोबी में हमारी फर्स्ट एडिशन फर्स्ट इक्वेशन वाली x1 हमें सेम ही मिली 0.85। अब हम क्या करेंगे, पुट x1 एंड z0, क्योंकि हमें z1 तो नहीं मालूम है, तो z0 है प्रीवियस वाली और न्यू हमें जो मिली है x1, तो हम यहाँ पे x1 पुट करेंगे। अब जब हम यहाँ पे z0 और x1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, y1 मिल जाएगी। यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगी, y1 हमें मिल जाएगी। देन y1 क्या करेंगे, हम z1 को निकालने के लिए पुट करेंगे यहाँ पे y1 और यहाँ पे x1। यहाँ पे क्या करेंगे, x1 और y1 z में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, z1 मिल जाएगी। तो हमें तीनों मिल गई, x1 y1 z1। देन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या, x तो नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है, और यहाँ पे क्या गिवन है, 2 गिवन है। तो यहाँ करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 1, क्योंकि हमें 1 इक्वेशन में फिर से हमें y1 और z1 न्यू वैल्यूज निकाले। जिस इक्वेशन में आपको न्यू वैल्यूज मिलती है आप पुट करते जाए नेक्स्ट इक्वेशन में। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। जेकोबी में बहुत ही हार्ड लगेगा आपको फिर से न्यू उठाओ, ये थोड़ा जो है ना माइंड मैपिंग में बस आप डाल देंगे ये वाली बात, तो आपको जो है ना इजी मेथड यही लगेगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, जब न्यू वैल्यू से x2 निकालने के लिए तो हमें x2 मिल जाएगी। देन हमें y2 निकालनी है, हमें क्या करनी है, y2 निकालनी है। देन यहाँ पे क्या करनी है, जो हमने x2 निकाली है वो पुट करेंगे और यहाँ पे z1 पुट करेंगे। याद रहे यहाँ पे जो हमें न्यू y में तो हमें न्यू मिलेगी, z में हमें सब न्यू मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे z में पुट करते जाएंगे। यहाँ पे y2 मिली तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x2 और y2 हमें z2 निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, x2 y2 z2 हमें सेकंड इक्वेशन में सेकंड इटरेशन में मिल जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ अप्रोक्सीमेटली सेम आते जा रहे हैं, 0.9998 इज 1.0025, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम आते जा रहे हैं यहाँ इनके बनस्पत। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड इटरेशन चलाएंगे, फर्स्ट भी हो गई सेकंड भी, अब थर्ड इटरेशन चलाएंगे। थर्ड इटरेशन क्या करें, x2 y2 z2 इक्वेशन 1 पुट क्या करेंगे, x2 y2, यहाँ पे x2 नहीं है तो y2 z2 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे y2 और z2 पुट करेंगे तो हमें x3 मिल जाएगी। जो हमें x3 मिली वो हम y2 में पुट करेंगे y3 मालूम करने के लिए, जिससे मैंने आपको सिमिलरली बताया। तो आप सिमिलरली क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, x2 पुट करोगे और जो हमें सॉरी हाँ यहाँ पे x3 पुट करोगे, फिर देन y2 निकालने के लिए यहाँ पे z2, तो हमें क्या मिल जाएगी, y3 मिल जाएगी। यहाँ पे y3 मालूम चाहिए। देन यहाँ पे क्या करेंगे, x2 एंड यहाँ पे जब हमें x3 मालूम करनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x3 z3 मालूम करें तो y3 और z3, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू इक्वेशन मतलब वैल्यूज मिल गई, तो डायरेक्टली हम ये दोनों जाके इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, z में मिल जाएगी। एज फार एज लाइक यहाँ पे भी और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये दोनों इटरेशन में ये चीजें दोनों रिपीट हो रही है, ये वाली माइनस भी हो रही है थर्ड अप्रोक्सीमेटली, तो हम जाके ये पुट करेंगे जब इनमें, तो हमें सेम एज इट हमें आंसर मिलेगा, ये वाला 1 -1 1 जो जैसे हमें जेको भी मिला था। जो आप पुट करोगे तो हमें 17 मिलेगा। देन यहाँ पुट करोगे -18 और यहाँ पे पुट करोगे 25। तो हमें सिमिलरली जो है ना यहाँ पे कितनी एडिशनली थर्ड एडिशन
3 आइट्रेशन मतलब 3 आइट्रेशन। अगर जैकोबी में हमें क्या कितनी मिल रही थी, 4 आइट्रेशन, मतलब कुछ ना कुछ सिमिलर ही। अब जब 4x4 का करोगे तो ये अगर 8 चलेगी तो वो 12 चलेगी। अब 5x5 का करोगे तो ये अगर 5 चलेगी तो वो अब 10 चलेगी। तो ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो आइट्रेशन ज्यादा लेती है और ये टाइम कम लेती है और जल्दी में हमें आंसर दे दिए। तो इट्स अप टू यू इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई जैकोबी और सीडल। इट्स अगेन अप टू यू इफ यू आर नॉट अप्लाइंग दिस न्यूमेरिकल एनालिसिस, यू कैन अप्लाई फॉर 10x10। अगर आपको जो है ना आगे चलकर जो है ना आपको न्यूमेरिकल में काम फंसेगा ही फंसेगा। अगर आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में आपको इक्वेशंस चाहिए तो आपको जो है ना यही बना मतलब यही आपको यूज करनी पड़ती है। सो डेट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में बिल्कुल ही इजी है। बस आपको आइट्रेशन का जो है ना दिमाग लगाना पड़ेगा। आइट्रेशन आपको अगर प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी आइट्रेशन धीमे धीमे जल्दी क्लियर होती जाएगी। सो डेट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। इफ यू एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। और ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी आएगी इट्स इन सरप्राइज। नेक्स्ट वीडियो हमारी सरप्राइज होगी। तो यहाँ तक हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस थी जो हमने पढ़ी अभी तक। नेक्स्ट वीडियो में हमें अभी भी न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़नी है, इंटीग्रेशन वगैरह, तो हमने आपको थोड़ी हिंट दे दी। तो इफ यू एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड दैट द मेजर थिंग यू हैवंट अप्लाइड, you haven't liked, you go for the like my subscribe my channel and like and bell icon पे भी दबाएं जैसे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती जाए। तो खुदा हाफिज, बाय।